हमारे साथ लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची और फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इस्लामाबाद जाऊंगा अहमद सुबान, क्योंकि ज़ाहिर इमरान खान साहब वहीं रहते हैं। एहतजाज की क्या सूरत हाल रही, क्या हुआ, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल शाहजेब साहब, इस वक्त मैं फैज़ाबाद पर मौजूद हूँ और फैज़ाबाद ही आज सबसे अहम स्पॉट रहा दिन भर इस्लामाबाद का। और इस वक्त जहाँ पर अब मैं फैज़ाबाद पे खड़ा हूँ तो मेरे बिल्कुल साथ वाटर कैनन इस्लामाबाद पुलिस की मौजूद है। मेरे लेफ़्ट साइड पे इस वक्त भी यहाँ पर जो बख्तरबंद गाड़ी है इस्लामाबाद पुलिस की वो मौजूद है। और आपके इस लाइव बीपर के से आपसे बिल्कुल 2-3 मिनट पहले ही यहाँ पर जो शेलिंग है वो ख़त्म हुई। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि ये ट्रैफिक जो कि दोपहर से ही रुकी हुई थी, तकरीबन 2:30-3 बजे के बाद से यहाँ पर रावलपिंडी से आए वर्कर्स और मुख्तलिफ लीडर्स भी, जिसमें MNS भी और जो हमारे डिप्टी स्पीकर जो पंजाब असेंबली है वो भी यहाँ पर मौजूद थे। ये सब यहाँ पर मौजूद थे और एहतजाज किया गया। यहाँ पर बहुत सी आंसू गैस की शेलिंग हुई, वर्कर्स की जानिब से पथराव किया गया, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस का एक एहलकार ज़ख्मी भी हुआ। इसी तरह इस्लामाबाद में जिस तरह से दोपहर में जब फैसला आया इलेक्शन कमीशन का, तो उसके बाद संजानी जो कि KP की जानिब से यहाँ पर इस्लामाबाद को कनेक्ट करता है रास्ता, वहाँ पर भी वर्कर्स तो अहमद किसी टाइम में क्या आज वर्कर बहुत ज्यादा आए थे अहमद सुबान, या कम लोग थे, या लोग बहुत ज्यादा आए थे? नहीं शाहजेब साहब, वर्कर्स बहुत कम थे। 3 स्पॉट से इस्लामाबाद के 12 को, फैज़ाबाद और G13 जो कि तीनों मुकामान पे ही बहुत कम वर्कर्स है। ये तकरीबन फैज़ाबाद पे 500 के करीब, रावलपिंडी इस्लामाबाद दोनों के वर्कर्स मिला के 500 और 1000 के दरमियान तादाद थी। इसी तरह G13 में तकरीबन 200 से 300 के करीब अफराद थे और यही सिचुएशन 400-500 के करीब बंदा बाराको में भी मौजूद था। मियां मुझे लाहौर का बताइएगा, कमीशन पे भी देखा। मियां लाहौर में आप लिबर्टी चौक पर मौजूद हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है? दिन में क्या सूरत हाल रही, या फिर फैसला आने के बाद क्या माहौल रहा और कितने लोग थे? जी शाहजेब, पूरा दिन तो लाहौर में सुकून रहा, लेकिन जैसे ही फैसला आया उसके बाद 3 बजे के करीब PTI के कारकुन जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में निकले और उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। तो 12 मकामात पर अभी तक जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें मैं इस वक्त लिबर्टी गोल चक्कर पे मौजूद हूँ, लेकिन माल रोड GPO चौक में भी एहतजाज हो रहा है, शाहदरा चौक में भी, ठोकर न्याज बेग को जो मोटरवे को जाने वाला रास्ता था वो भी बंद किया हुआ है इन लोगों ने। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि लाहौर पुलिस ने तमाम PTI कारकुन को फ्री हैंड दिया हुआ है। पुलिस का कोई अहलकार किसी मुजाहरे में नजर नहीं आ रहा, सिवाय ट्रैफिक पुलिस के। सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए वहां पे मौजूद है और यहाँ पे कारकुन अभी जमा हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि अगर पूरा में एहतजाज हो रहा है तो पुलिस को कुछ करना भी नहीं चाहिए, मगर तादाद बहुत ज्यादा है या कैसी तादाद रही? नहीं, बहुत कम तादाद है, जिसमें कहा जा सकता है कि 200-300 लोग एक मुजाहरे में शरीक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पे 150-200, इससे ज़्यादा नहीं है। यहाँ भी इस वक्त लिबर्टी गोल चक्कर पे जो है वो कलमा चौक की तरफ से जो मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग की तरफ रास्ता जाता है वो सिर्फ इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, जबकि 3 तरफ से ट्रैफिक जो है वो खुली हुई है। और इन्होंने एक ट्रक के ऊपर जो माइक लगा के जो मकामी की आदत है वो मुख्तसर से खिताब किया। और उसके बाद सुलेमान, कराची में ज़ाहिर ट्रैफिक ब्लॉक होने की बड़ी खबरें आई, सड़कें बंद होने की, कितनी तादाद रही, अभी क्या माहौल है, क्या हो रहा है? जी शाहजेब साहब, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर है जहां से आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। और जब ये खबर आई कि इमरान खान को नाअहल किया गया है तो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की जानिब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उन्होंने मार्च का फ़ैसला किया। 2 बजे अली जैदी जो कि साबिक वफाकी वज़ीर है और सिंध के सदर हैं, उन्होंने कॉल दी और बड़ी तादाद में जो PTI के कारकुनान थे वो इंसाफ हाउस शारा फैसल पर जमा हुए और वहाँ से रैली को जो है उन्होंने और साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल ने लीड किया और कमो बेश 4 घंटे लगे उनको पैदल मार्च करते हुए यहाँ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुँचे। यहाँ भी कमो बेश 3 घंटे तक जो है वो ये धरना जारी रहा और उनका यही मुतालबा था कि ये जो नाअहली है इस पर इंसाफ के तकाजे जो पूरे नहीं किए गए। साथ ही साथ उनको उस कॉल का इंतज़ार था जो कि इस्लामाबाद से दी जानी थी, लेकिन फिर उनका राब्ता भी हुआ और फिर इमरान खान की जानिब से उनको ये कहा गया कि एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी जा रही है और इस वक्त जो है वो धरना मौखिर हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर जो मुजाहिरीन थे उन्होंने नारेबाजी की इलेक्शन कमीशन की खिलाफ। तो सुलेमान, कहा जा सकता है कि अच्छी बड़ी तादाद थी, अच्छी बड़ी तादाद थी सुलेमान सादत, कारकुनों की अच्छी बड़ी तादाद मौजूद थी।
कराची के अंदर एक कामयाब शो करने के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब रही। हमने देखा कि शारा फैसल पर भी जो है वो बड़ी तादाद थी और यहाँ पर भी जो है वो बड़ी तादाद थी। ना सिर्फ ये कि मुजाहिरीन में इनकी आवाम बड़ी तादाद में शामिल थी, लेकिन अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद थे। और जब इस्लामाबाद से उन्हें कहा गया कि मौखिर कर दी जाए तो कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो है उन्होंने एहतजाजी धरने की कॉल दे दी थी। और ठीक है, यहाँ से भी मौखर हो गया। रिजवान यूसुफ सईद, पेशावर की क्या सूरत हाल है? दिन में क्या रही, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जाता है वहाँ पर भी आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नाअहली के फैसले के बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ मकामात पर जो कारकुनान थे वो निकल आए और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। जैसे कि पेशावर में जो हैदराबाद का इलाका है फ़ेज़ 3 में, वहाँ पर तैमूर सलीम झगड़ा की क़यादत के अंदर कारकुनान निकले, उन्होंने वहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इसी तरह से पीर ज़कोड़ी पुल जो शहर की एंट्रेंस है और उससे मुख्तलिफ शहर के इलाके मिलते हैं, वहाँ पर भी उस शाहराह को दोनों तरफ से बंद किया कारकुनान ने, वहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इसी तरह से मेन सदर स्टेडियम चौक जो है वहाँ पर भी मुख्तलिफ जो है वो कारकुनान वहाँ पर आए और उन्होंने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ताहम जो शहर की सबसे मसरूफ़ शाहराह जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये M1 मोटरवे पेशावर टूल प्लाजा है, जहाँ पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे वो 3 बजे जमा होना शुरू हुए और इस टूल प्लाजे को उन्होंने 6:45 तक मुकम्मल तौर पर बंद रखा। दाखिली और खारजी रास्ते दोनों ही बंद थे। हमने देखा कि यहाँ पर ट्रैफिक की लंबी कतारें पेशावर से निकलने के लिए और पेशावर में एंट्रेंस के लिए खड़ी हुई थी। वहाँ पर लोगों से हमारी बात हुई तो चूँकि आज जुमे का दिन है, पेशावर दारुल खिलाफा है, यहाँ से लोगों ने विकेट के लिए बाहर जाना होता है, तो सर एक लंबी कतारें थी और लोगों का यही था कि वो बाहर जाना चाह रहे थे। ताहम ये 3 घंटे जो जारी रहा, उसके बाद यहाँ पर ये मुख्तलिफ जहाँ जिन मकामात पर प्रोटेस्ट किया गया वहाँ पर हमने देखा कि टायर भी जलाए गए। इसी तरह से पुलिस भी और बड़ी तादाद मौजूद थी। कहा जा सकता है कि पेशावर में एक बड़ा प्रोटेस्ट था तहरीक इंसाफ का। नहीं शाहजेब साहब, जो ये शहर के दीगर इलाके हैं वहाँ पर 100 से 150 बंदा था। हम जो मोटरवे के ऊपर लोग थे इसमें मैक्सिमम 500 लोग होंगे और इनके अंदर भी ये कि आम तासुर पाया जा रहा था कि वो यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं कि इस्लामाबाद की खान साहब जो हैं वो इन्हें कॉल देंगे, तो इसलिए यहाँ पर जमा हो रहे हैं। ताहम जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है सोशल मीडिया के थ्रू ये बहुत ज़्यादा इंटरलिंक है एक दूसरे से, तो उसके अंदर भी यही चल रहा था कि अगर तो इस्लामाबाद की कॉल दी जाती है तो एक बड़ी तादाद यहाँ से निकलेगी। ताहम आज हमने देखा कि जिस वक्त तक मुजाहरे हुए उस वक्त तक यहाँ पर तादाद जो है वो काफ़ी कम रही। इरफानुल्लाह, फैसलाबाद का बताइएगा, वहाँ क्या माहौल रहा? जैसे ये नाअहली का फैसला आया उसके कुछ देर के बाद जो मरकजी कायद थे यहाँ पे फ़रख हबीब, वो मकामी कायदीन के साथ जो घंटाघर पहुँचे जहाँ पे एहतजाज किया और उन्होंने वहाँ से कॉल दी कि शहर को बंद कर दिया जाए, जिसके बाद 12 मुकामात के ऊपर जो था वो एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ और तकरीबन 4 से 5 घंटों में जो 6 मुकामात जो शहर के बाहर के इलाकों में थे वहाँ पे एहतजाज ख़त्म हो गया। जबकि जो शहर के अंदरूनी 6 इलाके हैं जहाँ पे इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ, ये वो हल्का है जहाँ से अभी हालिया तौर पे इमरान खान साहब जीते हैं, यहाँ फ़रख हबीब साहब ख़ुद भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो है अभी एहतजाज का सिलसिला जारी है। जो दिगर मुकामात हैं जहाँ पे अभी एहतजाज हो रहा है वहाँ पे भी सिर्फ दर्जनों जो है कारकुन मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद कारकुनों की मौजूद नहीं। खुद यहाँ पे फ़रख हबीब साहब के साथ भी चंद 100 अफराद ही मौजूद हैं जो कि इस वक्त भी जो समुद्री रोड के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। मजमूई तौर पर यह हुआ कि जब यह एहतजाज शुरू हुआ तो लोगों के लिए ट्रैफिक बंद कर दी गई थी, जिसके बाद लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसके बाद 5 से 6 घंटे के बाद जो बाज़ मुकामात पर ट्रैफिक को खोल दिया गया और कुछ मुकामात पर ये रात 8 बजे के बाद जो है वो ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। अब यहाँ पर ट्रैफिक बहाल है और जो साइड के ऊपर रोड साइड के ऊपर जो है चंद मुकामात है वहाँ पे एहतजाज का सिलसिला अभी जारी है।